जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय रसायन विज्ञान का कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 11th में हैं, एनुअल एग्जाम 2025-26 देने जा रहे हैं, तो ये मॉडल पेपर आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ये सभी जो क्वेश्चंस है वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं आपके ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। ये सभी प्रश्न जो होंगे आपके एक एक नंबर के होंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s0, 1s1, 1s2, 1s1, 2s1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1s1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व उपस्थित होगा s ब्लॉक में, p ब्लॉक में, d ब्लॉक में, f ब्लॉक में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा s ब्लॉक में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर a वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका SO2 और SO3 में s परमाणु में संक्रमण क्रमशः है sp sp2, sp2 sp2, sp2 sp3, sp sp3। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा sp2 कामा sp2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा होती है 13.7 किलो कैलोरी, ग्रेटर देन 13.7 किलो कैलोरी, लेस देन 13.7 किलो कैलोरी और शून्य। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 13.7 किलो कैलोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से एरोमेटिक यौगिक नहीं है पिरीडीन, नेफ्थलीन, जाइलिन, साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में साम स्थिरांक का मान बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपका पहला प्रश्न है आणविक सूत्र किसे कहते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है। इसके बाद है आपका श्रोडिंगर का तरंग समीकरण आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है ओस्टवाल्ड तनुता नियम की आपको यहाँ पर सीमाएं लिखनी है, और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको इन सभी डिफिनीशंस को, परिभाषाओं को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये सभी परिभाषाएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, परमाणु क्रमांक 107 तथा 112 का आयुपेशी नाम लिखिए। तो यहाँ पर जो 107 का नाम आएगा वो आएगा बोरियम, क्या आएगा? बोरियम आएगा। ठीक है। और जो 112 का नाम आएगा वो आएगा आपका यहाँ पर कॉपर नीसियम, क्या आएगा? कॉपर नीसियम आएगा। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है मुक्त मूलक किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ये सभी डेफिनेशन आपकी कॉपी में मिल जाएंगी, वहां से आप लोग इन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका Fe3+ तथा Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो एक एक करके यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं Fe3+ का देखेंगे, तो इसका बनेगा Ar3D5। ठीक है। और इसके बाद है आपका मैग्नीज का है, तो Mn+2 है ना, तो इसका बन जाएगा आपका Ar3D5, दोनों का सेम ही रहेगा। ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, Na2CO3.10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के सूत्र का द्रव्यमान परिकलन कीजिए। यानी आपको यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दिया गया, इसका आपको क्या करना है? द्रव्यमान परिकलन करना है। तो इसका द्रव्यमान कितना आएगा? इसका आएगा 286 AMU। कितना आएगा? 286 AMU। ठीक है। इसी में आपका नेक्स्ट है वैद्युत संयोजी यौगिकों के आपको यहाँ पर लक्षण लिखने हैं। इसके बाद है निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया C5H12O6 में कार्बन की आपको बतानी है, NH4Cl में आपको नाइट्रोजन की बतानी है, और Cr2O7-2 में आपको Cr की बतानी है। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 0,
और यहाँ पर जो इसकी हो जाएगी नाइट्रोजन की -3 हो जाएगी, और यहाँ पर जो Cr की आएगी वो आएगी +6। कितनी आएगी? +6 आएगी। ठीक है, तो आप लोग इसको निकाल लेंगे तो आपका इतना ही आंसर आएगा। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है, जल का आयनीय गुणनफल क्या है, इसका 25 डिग्री सेल्सियस पर मान लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जल का आयनीय गुणनफल क्या होता है। तो इसका आयनीय गुणनफल होगा H+ और OH-। ठीक है, और 25 डिग्री सेल्सियस पर मान क्या होगा? तो 25 पर इसका होगा 1 × 10⁻⁻14 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? पाउली के अपवर्जन नियम को उदाहरण द्वारा आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाउली का अपवर्जन नियम। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, सिग्मा तथा पाई बंध में अंतर लिखिए, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, समविदलन को उदाहरण द्वारा आपको यहाँ पे समझाना है कि समविदलन क्या होता है। नेक्स्ट है, FeO3 का होल थ्राइस में विलेयता गुणनफल स्थिरांक आपको दिया गया है 1.1 × 10⁻⁻36, तो उसकी विलेयता आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बफर विलयन क्या है? एक अम्लीय बफर की बफर क्रिया उदाहरण सहित समझाइए, और रक्त का आपको यहाँ पर pH मान कितना होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रक्त का pH मान कितना होता है। इसके बाद अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, दीर्घ आवर्त नियम क्या है? दीर्घ आवर्त सारणी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे आपको करना होगा जो इसमें से आपको आता हो। ठीक है, इसी का खा पार्ट है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए और इसके गणितीय निरूपण की व्युत्पत्ति कीजिए। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, संकरण किसे कहते हैं? sp2 तथा sp3 संकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर संकरण वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, इन दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना होगा। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? इसकी प्रमुख कमियों को दूर करने के लिए बोर ने किस प्रकार का मॉडल प्रस्तुत किया, समझाइए। सबसे पहले आपको बताना है कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या है, इसके बाद इसकी कमियों को दूर करने के लिए बोर ने किस मॉडल को प्रस्तुत किया, उसको भी आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, नाइट्रोजन ऑकलन की जेल्डाल विधि में 0.5 ग्राम यौगिक में मुक्त NH3 मिलीग्राम 1 मोल H2SO4 को उदासीन करती है, तो यौगिक में नाइट्रोजन की % अथवा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको हम अगले वीडियो में कवर करा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग काट देंगे। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है, एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण लिखिए और उपयोग लिखिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, अथवा करके आपको दूसरा यहाँ पे दिया गया है, CaCl2.2H2O का प्रतिशत संघटन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अथवा करके आपको 2 दिए गए, 2 में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है जो आपको इसमें से आता हो। ठीक है, तो ये आपका जो है पूरा क्लास 11 का केमिस्ट्री का एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। ठीक है, आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ कर लेंगे, तो वहाँ पर आपको इसकी जो है PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एक बार हम आपको पूरा दिखा देते हैं पेपर। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पूरा पेपर यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आंसर एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पर आपका 1S1 रहेगा, S ब्लॉक रहेगा, sp2 रहेगा, और इसके बाद यहाँ पर रहेगा 13.7 किलो कैलोरी, इसमें रहेगा आपका साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और ताप बढ़ाने पर घटेगा। तो ये सारे आपके जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर हो जाते, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।